इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का। तो स्वागत है टेक बॉय 10 का में। पेपर चल रहा है और देखिए जिनका पेपर 8 जनवरी 9 जनवरी और बाकी के शिफ्टों में है, यानी जिनका सिटी नहीं दिख रहा है, उन सभी साथियों के लिए आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। यह साथियों मॉरिशस के वर्तमान में प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? तो याद रखिए 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में खेला जा रहा है या कहां पर खेला गया? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया। ऑप्शन नंबर सी, जिसके विजेता टीम कौन सी रही? तो भारत ने इसको जीता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है? आदि संस्कृति जो है ये दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? करेक्ट होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो मैंने आपको बताया कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, ठीक है। ध्यान से देखिए, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों सीपी राधाकृष्णन जी को, जो कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने जगदीप धनखड़ जी का जगह लिया है। और इनके विपक्ष में कौन खड़े हुए थे अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में? तो न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी। इनको हराकर जो है सीपी राधाकृष्णन जी अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? नेपाल में जो अभी जैन जी का विद्रोह छिड़ा था, उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था? तो देखो करेक्ट है केपी शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आएगा खालिद जमील। यह साथियों खालिद जमील, ये एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर और फुटबॉल प्रबंधक और पूर्व खिलाड़ी हैं, खालिद जमील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जैन जी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? तो इनकी मुख्य मांग क्या थी? कि सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए जापान के बारे में पूछा जा रहा है, उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम क्या है भाई, जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया था? तो शिगेरू इशिबा। और अगर आपसे पूछे जापान की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो याद रखना जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बनी है साने ताकाइची। साने ताकाइची, ये नाम याद रखना, साने ताकाइची, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो देखिए करेक्ट होगा अनुपर्णा रॉय जी ने, ये रही अनुपर्णा रॉय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रांड स्लैम से रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ध्यान दीजिए, 2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब अभी कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। कहाँ के हैं ये? तो स्पेन के हैं, याद रखिएगा, जानिक सिनर को हराकर। बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? करेक्ट होगा साथियों, भारत ने जीती है भाई। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की थी? तो अभी भूटान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे हैं, ये रहे शेरिंग तोब्गे,
ऑप्शन नंबर बी, गणेश विसर्जन की परंपरागत विधि हिंदू पंचांग की किस तिथि पर की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर होगा भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य में। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? ओणम जो कि अभी मनाया गया, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? करेक्ट होगा राजा महाबली की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें हैं जो कि बरकरार रही? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 5% और 18%। अभी केवल 2 ही जीएसटी स्लैब है ना, एक 5% और 18%, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थितिकरण के लिए, देखिए सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थितिकरण के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र कहां पर स्थित होंगे? तो भाई जो साथियों राष्ट्रीय विद्यालय होते हैं, ठीक है, उसके उस परिसर के अंदर ही, यानी विद्यालय परिसर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा विद्यालय परिसर के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? देखिए सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की जो प्रोत्साहन योजना है, ये किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर सी। साथियों आज जिनका भी पेपर अभी बाकी है, आप लोग थोड़ा सा भी लोड मत लीजिएगा, क्योंकि अब तक जितने भी साथियों का पेपर हुआ है, जो हमसे करंट अफेयर्स पढ़ के गए हैं, आप लोग देख सकते हैं जितनी मैंने करंट अफेयर्स कराई है ना, करंट अफेयर्स की क्लासेस करवाई हैं ग्रुप डी के लिए, एक्सपेक्टेड वाली, जब से आपका पेपर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक, उतना पूरे यूट्यूब पर किसी ने करंट अफेयर्स का क्लास आपको नहीं कराया होगा, जाकर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। और हमारे सारे स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके आए हैं, आप भी करके आओगे। मैं एक बार वापस से आपको सारे करंट अफेयर्स करा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम है ना आपका, तो सारे करंट अफेयर्स में आपको वापस से करा दूंगा। जब भी क्लासेस अपलोड हो, चाहे साइंस का हो चाहे करंट अफेयर्स का हो, आपको टूट पड़ना है क्लासों पे और बिल्कुल अंत तक देखना है, सारी क्लास देखना है, ताकि आप भी जो है अच्छा स्कोर करके आओ पेपर में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? एक दिन नहीं, डेली में क्लासेस कराता हूं, डेली आपको क्लासेस कराऊंगा, जिस तरह पहले के छात्रों का साथ मैंने दिया आपका भी दूंगा, बस बने रहिएगा। ध्यान से देखिएगा, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया था? लॉरेंस बोंग। साथियों सितंबर में कई देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत का दौरा किए थे, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने। देखो लॉरेंस बोंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां बना रहा है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये कहाँ बना रहा है? करेक्ट होगा साथियों धोलेरा गुजरात में, या गुजरात के धोलेरा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री है। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? कई बार रेलवे पूछ चुका है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा विक्रम 3201। ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था? बताइए भाई, सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली के यशोभूमि में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025। देखो ये भारत और अमेरिका के बीच एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम ही है साथियों युद्ध अभ्यास, यानी इस अभ्यास का नाम ही है युद्ध अभ्यास, जिसका अभी 11वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। आपको बताना है कहां पर आयोजित किया गया था। देखिए करेक्ट है अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, फोर्ट वेनराइट
अलास्का में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए